अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हफ्ते वाले दिन से लाहौर में वाक़या पंजाब कॉलेज के हवाले से सोशल मीडिया पे डिफरेंट पोस्ट जो हैं वो की जा रही थी, जिसमें गुलबर्ग कैंपस में एक मुबैना घिनौना वाक़या पेश आया। लेकिन उस वाक़े का जो दूसरा रुख सामने आ रहा है वो फायरवाल लगाने को भी जस्टिफाई कर रहा है। ऐसे ही कुछ मुजाहरे 2 माह पहले बरतानिया में भी किए गए, जब मुस्लिम कम्युनिटी को हदफ बनाकर सोशल मीडिया पे धड़ाधड़ पोस्ट की गई तो वहाँ के मकामी लोगों ने मुसलमानों पर हमले किए, जिसमें 2-3 लोग जो हैं वो अपनी जान से भी गए। लेकिन फिर ब्रिटिश कानून हरकत में आया और हर बंदे को उसके किए की सज़ा दी गई। लेकिन क्या हम अपने निज़ाम इंसाफ से इस बात की तवक्को कर सकते हैं कि अगर तो ऐसा वाक़या हुआ है तो क्या उस बंदे को सज़ा मिल जाएगी, और अगर ऐसा वाक़या नहीं हुआ तो इतना झूठ फैलाने पर, तो इतनी डिसइंफॉर्मेशन फैलाने पर क्या किसी को सज़ा मिलेगी? इस वाक़या पर तफसीली बात करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। हफ्ते वाले दिन सोशल मीडिया साइट्स पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे मैसेजेस चलने शुरू हो गए कि गुलबर्ग कैंपस पंजाब कॉलेज में एक स्टोर रूम में एक गार्ड ने एक स्टूडेंट को ज्यादती का निशाना बना डाला है, जो कि वो किसी गलती की वजह से स्टोर रूम में लॉक हो गई और गार्ड ने उसकी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उसका रेप कर दिया है। इस वाक़े के खिलाफ स्टूडेंट्स को इकट्ठा होने के लिए कहा गया और सोमवार वाले दिन तकरीबन तमाम तर पंजाब कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे वो गुलबर्ग कॉलेज और दीगर कॉलेज के सामने आकर एहतजाज करने लग पड़े, जिस पर वहां मौजूद पंजाब कॉलेज के गार्ड्स और फिर पुलिस और स्टूडेंट्स के दरमियान भी हाथापाई हुई और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो जख्मी भी हुए। लेकिन जब पुलिस का तफ्तीशी निज़ाम हरकत में आया तो पता चला कि इस वाक़े की ना तो कोई मदइया है, ना ही किसी को मुल्ज़म का पता है, ना ही उस मदइया का कोई रिलेटिव है, ना ही उस लड़की की कोई फ्रेंड है और ना ही उस लड़की का कोई नाम है। पहले एक किंजा सलीम का नाम बताया गया, फिर एक मनाहल लड़की का नाम बताया गया, फिर 1-2 और लड़कियों के भी नाम लिए गए। तो जब इन सब लड़कियों को चेक किया गया, इवन के कॉलेज में मौजूद तमाम तर लड़कियों के घरों से भी चेक किया गया, उन लड़कियों से खुद भी रीच आउट किया गया, तो पता चला कि एज सच कोई वाकया नहीं हुआ। और जिस लड़की की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पे शेयर की जा रही थी उसका पता चला कि वो 10-12 दिन पहले अपने घर में फिसली थी और उसकी रीढ़ की हड्डी पे चोट आई थी। घर वालों ने हॉस्पिटल का तमाम तर जो रिकॉर्ड है वो भी पुलिस के साथ शेयर किया और उस लड़की के वालिद और चचा ने भी सोशल मीडिया पे बताया हमारी बच्ची को बदनाम ना किया जाए, हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा जो इशू उठाया गया उसमें यह बताया गया कि ये बात सिक्योरिटी गार्ड की नहीं है, इसमें कोई हाई प्रोफाइल जो शख्सियत है वो इन्वॉल्व है और जिस लड़की के साथ ऐसा हुआ है उसका मुंह बंद करवा दिया गया है धमकियां दे के। एक पॉइंट पे हम मान लेते हैं कि ऐसा हो सकता है, पाकिस्तान में ऐसे केसेस होते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से बात निकल आती है। उस लड़की की कोई फ्रेंड होगी, कोई रिलेटिव होंगे, कोई हमसाए होंगे, यानी कि किसी ने तो देखा होगा ना ऐसा। पुलिस ने तमाम तर सीसीटीवी फुटेज को भी चेक किया है, कोई भी चीज़ डिलीट नहीं हुई। और जितने भी गार्ड्स थे पंजाब कॉलेज के उन सब को अरेस्ट किया गया। जिस गार्ड का नाम लिया जा रहा था वो अपने घर सरगोदा में मौजूद था, उसे वहां से अरेस्ट किया गया है। जब डिफरेंट स्टूडेंट से भी पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि उसने देखा, उसने सुना, वहां से हमें पता चला, हमने सोशल मीडिया से पता चला, हमें व्हाट्सएप से पता चला, लेकिन कोई भी ऐनी शाहद जो है वो नहीं निकला। तो इस बात पर मुझे इरशाद रब्बानी याद आ रहा है, जिसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ए मुसलमानों, जब भी तुम्हारे पास कोई खबर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। इस इशू में तहकीक का आंसर दोनों तरफ पाया जाना जरूरी था, यानी कि स्टूडेंट्स या एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उन्हें अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, और अगर इंतजामिया हरकत में आ गई थी, पुलिस थी, तो उन्हें भी प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। पुलिस ने तो इन्वेस्टिगेशन करके अपनी फाइंडिंग्स ये दी कि हमें कोई भी क्लू नहीं मिल रहा। पुलिस ने एक हेल्पलाइन भी कायम की कि अगर किसी को पता है वो अनोनिमस रहते हुए हमें बता दे। और फिर जब से FIA की साइबर क्राइम एक कमेटी की तश्कील दी गई है, तब से डिफरेंट जो लोग हैं वो अपनी पोस्ट भी डिलीट कर रहे हैं। तो मैं इस बात पे बरतानिया में होने वाले एक तशद्दुद का वाक़या आपको सुनाता हूँ कि आज से 2-3 माह पहले ऐसे ही एक सोशल मीडिया पोस्ट से बरतानिया में भी लॉ एंड ऑर्डर का इशू बन गया, जिसमें एक सारफ ने ये पोस्ट किया कि पाकिस्तानी निजात लड़के ने वहाँ पे किसी लड़के का रेप किया है और उसे कत्ल कर दिया है, जिसकी बिना पर उस लोकल कम्युनिटी में काफ़ी फसादात जो हैं भड़क उठे। लेकिन बरतानवी पुलिस ने फौरी तौर पर उन सबको अरेस्ट किया और तकरीबन तमाम तर जो लोग मुलव्वस थे उन सबको सजा दी गई। हत्ता के एक लड़के के पोस्ट पे सिर्फ 7 लाइक्स थे, उसे भी 17 माह की सजा दी गई कि इसने झूठी खबर स्प्रेड क्यों की। तो इस केस में अगर तो कोई ऐसा खुदा न ख्वास्ता इशू हुआ है तो उस बंदे को, उस कल्प्रिट को ढूंढ कर उसे इबरतनाक सजा देनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर ये जो इतनी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाई गई है और जिन 3-4 लड़कियों का नाम बदनाम किया गया है, उनकी फोटोज डाली गई हैं, वीडियोस डाली गई हैं, उन बेचारियों का क्या कसूर था, उनके वालिदैन का क्या कसूर था। रिस्पेक्ट, ऑनर, ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू होता है।
لیکن جب ہم کسی کو پازیٹیو سوچ کے ساتھ بھی سوشل میڈیا پہ اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ایٹ دی اینڈ وہ اس کے لیے بدنامی ہوتی ہے، اس کے لیے سوسائٹی میں ایک ڈی گریڈ عنصر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس ایشو کے ساتھ ساتھ پھر ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کی پروفائل بنا کر اس میں گستاخانہ مواد اپلوڈ کر دیتا ہے اور وہ بندہ پکڑا جاتا ہے۔ تو اس سارے ایشو سے سیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم بھی جب سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تب تک کوئی بھی چیز وہ پوسٹ نہ کریں جب تک ہمیں اس کا خود نہ پتا ہو، ہم نے اسے خود ویریفائی نہ کر لیا ہو۔ باقی پنجاب کالج والے واقعے میں ابھی تک پولیس کے پاس کوئی بھی ثبوت سامنے نہیں آیا اور ابھی تک کی نیوز کے مطابق کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ باقی آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اور سوشل میڈیا کو دھیان سے یوز کریں۔ اللہ حافظ۔